कई वर्ष बीत गए और महाराज शांतनु को अपनी पत्नी और पुत्र से अलग रहकर जीना सीखना पड़ा। एक दिन गंगा के तट पर एक हिरन का पीछा करते हुए राजा ने देखा कि नदी उथली हो गई है। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और वे इसका कारण खोजने लगे। नदी के किनारे खोजते हुए उन्होंने एक सुंदर, शक्तिशाली और वीर युवक को देखा। वो बालक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर देवी गंगा के प्रवाह को रोक रहा था। ये युवक महाराज शांतनु का पुत्र था, जिसे उन्होंने उनके जन्म के बाद नहीं देखा था। परंतु राजा उसे पहचान नहीं सके, क्योंकि उन्होंने उसे जन्म के समय केवल कुछ क्षणों के लिए देखा था। वो युवक अपने पिता को देखकर उन्हें पहचान गया और संकोचवश वहां से अदृश्य हो गया। राजा शांतनु आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने सोचा कि वो युवक उनका अपना पुत्र भी हो सकता है। फिर वे नदी के किनारे आगे बढ़े और वहां उन्होंने देवी गंगा को देखा, जिन्हें उन्होंने वर्षों से नहीं देखा था। जब वे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उसी बालक को उनके पास खड़ा देखा। तब देवी गंगा ने राजा से कहा, हे श्रेष्ठ राजाओं में से एक, हमारा 8वां पुत्र मेरे पास खड़ा है। उसका नाम देवव्रत है। उसे स्वर्ग लोकों में प्रशिक्षित किया गया है और वो सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान रखता है। देवव्रत वशिष्ठ मुनि के शिष्य रहे हैं, जिन्होंने हमारे पुत्र को वेदों और उनकी शाखाओं का ज्ञान दिया है। हे भरतवंश के वंशज, देवता और दानव दोनों उस पर प्रसन्न हैं। जो ज्ञान ऋषि बृहस्पति ने सीखा है, वो भी इस बालक ने सीखा है, और जो अस्त्र महान परशुराम के पास है, वे भी इस बालक के पास हैं। अब जब इसका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, आप देवव्रत को ले जाकर अपने पास रख सकते हैं। इस प्रकार देवी गंगा के आदेश से देवव्रत महाराज शांतनु के साथ उनकी राजधानी चले गए। महाराज शांतनु उस बालक से अत्यंत स्नेह करने लगे, जो सभी गुणों से युक्त था। देवव्रत भी अपने पिता से स्नेह करने लगे और ये देखा गया कि वे दोनों सदैव साथ रहते थे। वे साथ बात करते थे, साथ चलते थे, साथ भोजन करते थे, साथ सोते थे और साथ शिकार करते थे। वास्तव में वे लगभग अविभाज्य थे। इस प्रकार 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा यमुना के तट के पास वन में गए। उस क्षेत्र में घूमते हुए उन्होंने एक मधुर सुगंध महसूस की, जो किसी अज्ञात दिशा से आ रही थी। उन्होंने उस सुगंध का पीछा किया और इधर उधर भटकते हुए वे एक अत्यंत सुंदर स्त्री के पास पहुंचे। उसका नाम सत्यवती था और वो एक मछुआरे की पुत्री थी। कामदेव के बाणों से विद्ध होकर उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन हैं? कृपया ये भी बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? राजा को उत्तर देते हुए उसने कहा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं मछुआरों की राजा की पुत्री हूँ। मेरे पिता ने मुझे यमुना नदी में यात्रियों को पार कराने के पवित्र कार्य में लगाया है। इस कन्या की सुंदरता और आकर्षण से मोहित होकर राजा मछुआरे के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरे ने उत्तर दिया, मेरी पुत्री को आपसे अधिक उपयुक्त पति नहीं मिल सकता, तथापि आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही अगला राजा बने और कोई अन्य आपका उत्तराधिकारी ना हो। जब भरतवंश के उस महान वंशज ने सत्यवती को पाने की शर्तें सुनी, तो उन्हें ऐसा वरदान देने की इच्छा नहीं हुई और इस प्रकार वे अपनी राजधानी लौट आए। अपने रथ पर बैठकर वे उस सुंदर मछुआरे की पुत्री के बारे में निरंतर सोचते रहे। दुखी हृदय से वे महल में प्रवेश किए और किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि देवव्रत से भी नहीं। अपने पिता की उदासी देखकर देवव्रत उनके पास गए और पूछा, हे पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा है और ना ही आपने अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन किया है। कृपया अपने दुख का कारण बताइए, मैं उसका उपाय खोजूंगा। इन शब्दों में आग्रह करने पर महाराज शांतनु ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र, मैं मानव जीवन की अनिश्चितता के बारे में सोच रहा हूं। यदि अचानक मृत्यु तुम्हें आ घेर ले तो मैं पुत्रहीन हो जाऊंगा। तुम मेरे लिए 100 पुत्रों के समान हो और मैं पुनः विवाह नहीं करना चाहता। मैं केवल चाहता हूं कि हमारा वंश चलता रहे। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जिसके पास एक ही पुत्र होता है, उसके पास कोई पुत्र नहीं होता।
ये संभव है कि तुम युद्ध भूमि में मारे जाओ, और यदि ऐसा हुआ तो भरत वंश का क्या होगा? यही विचार मुझे दुखी कर रहे हैं। देवव्रत बुद्धिमान थे और उन्होंने अपने पिता की बातों पर विचार किया। उन्हें लगा कि उनके पिता ने पूरी बात नहीं बताई है। तब वे राजा के सारथी के पास गए और उनसे राजा की उदासी का कारण पूछा। सारथी ने देवव्रत को मछुआरे की पुत्री और उसके पिता द्वारा मांगे गए वरदान के बारे में बताया। परिस्थिति को समझकर देवव्रत कुछ परिवार के बुजुर्गों के साथ मछुआरे के घर गए। मछुआरों के प्रमुख ने देवव्रत का स्वागत किया और उन्हें आसन दिया। फिर उसने मधुर वचनों में कहा, हे शांतनु के पुत्र, मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप क्षत्रिय कुल के गौरव हैं। आप निश्चय ही अजेय हैं, परंतु मुझे आपको कुछ बताना है। यदि मेरी पुत्री का भावी पति स्वयं इंद्र भी हो तो भी उसे दुख होगा, क्योंकि सत्यवती से विवाह की शर्तें सभी पर लागू होती हैं। अनेक ऋषियों ने मुझे बताया है कि आपके पिता ही सत्यवती के लिए सबसे उपयुक्त पति हैं। मैंने उसकी विवाह के लिए महान ऋषियों के प्रस्ताव भी अस्वीकार किए हैं। इस विवाह में एकमात्र बाधा यह है कि राजा आप बनेंगे, न कि सत्यवती और शांतनु का पुत्र। मुझे बस यही कहना है। मछुआरे की इच्छा को समझकर देवव्रत ने विचार किया और अपने पिता के हित के लिए कहा, हे मछुआरे, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। न पहले कभी कोई ऐसा पुरुष हुआ है, न आगे होगा जो ऐसी प्रतिज्ञा करे। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्यवती और मेरे पिता से उत्पन्न पुत्र ही राजा बनेगा, और मैं अपने सिंहासन के अधिकार का त्याग करता हूं। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर मछुआरे ने कहा, ये प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी, परंतु मेरे मन में एक शंका है। आपके पुत्र क्या करेंगे? वे भी सिंहासन का दावा कर सकते हैं? देवव्रत ने उत्तर दिया, हे मछुआरों के प्रमुख, मेरी एक और प्रतिज्ञा सुनो। मैं पहले ही सिंहासन का त्याग कर चुका हूं और अब अपने वंश का भी निर्णय करता हूं। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। देवव्रत की ये शपथ सुनकर मछुआरे के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने कहा, मैं अपनी पुत्री शांतनु को दे दूंगा। जब देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा ली, तब आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और आकाश में ध्वनि गूंज उठी, ये भीष्म कहलाएगा। केवल यही ध्वनि सुनाई दे रही थी, भीष्म भीष्म, ये भीष्म कहलाएगा। इसके बाद गंगा के पुत्र ने सत्यवती को रथ में बिठाया और हस्तिनापुर लौट आए। जब महाराज शांतनु ने अपनी पुत्र की प्रतिज्ञा के बारे में सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया, तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। वास्तव में तुम अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। इस प्रकार सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हुआ और उस महान राजा ने उसे महल में स्थान दिया और उसकी इच्छा अनुसार उसका पालन किया। इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व के द्वितीय अध्याय महाराज शांतनु और देवव्रत का ये सार समाप्त होता है। धन्यवाद।